हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी के ब्लेसिंग से, आप सभी के आशीर्वाद से आज मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। फीवर पिछले 3 दिनों से नहीं आ रहा है। खांसी बहुत कम है, गले में इरिटेशन सी है, इस वजह से खांसी उठती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। जुकाम नहीं है। टेस्ट आ रहा है, प्रॉपरली पता लग रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कई बार कुछ चीज़ों का टेस्ट कड़वा लगता है, बट अदरवाइज़ पहले से बहुत बेटर है। स्मेल अभी तक बिल्कुल नहीं आई है। स्मेल में वही कन्फ्यूजन है, कभी जले की स्मेल आती है, कभी नहीं आती है, तो स्मेल में दिक्कत है अभी। कमज़ोरी लग रही है, थकान होती है कुछ काम करने पे, अदरवाइज़ बैठे हैं तो नॉर्मल है। सांस में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सैचुरेशन भी नॉर्मल चल रहा है, अब 95 96 आ गया है। इतना ही चल रहा है, इससे ड्रॉप नहीं होता है। सर में दर्द बिल्कुल नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। बहुत हल्का हल्का सा है जो बियरेबल है। इसके लिए ज़्यादा किसी मेडिसिन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बियरेबल है, तो वो कमज़ोरी की वजह से भी रहता है। और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। मोस्टली आज मैंने अपना सैंपल भी कलेक्शन करवाया है कोविड-19 की रिपोर्ट के लिए, सो कल देखते हैं, शायद मे भी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर रिपोर्ट आ गई तो जल्द ही कोशिश करूँगा आप सभी के बीच दोबारा वापस आने की, और दोबारा से सभी जिनको भी ज़रूरत है मेरी, उनके लिए अवेलेबल रहने की। तो इसके आगे दोस्तों कुछ बात करते हैं, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो लोग बाग जहाँ पे आजकल गलतियाँ कर रहे हैं, जिन्हें समझने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको बुखार आता है तो सबसे पहली चीज़, आप घबराएं नहीं, क्योंकि खाली बुखार आना ही कोरोना का लक्षण नहीं है। बुखार कई वजहों से आ सकता है। सबसे पहले जांचने की कोशिश करें कि बुखार क्यों है। हो सकता है गर्मियां हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से बुखार आ रहा हो। वो अभी बारिश हुई है, फ़िलहाल में मच्छर बढ़ गए हैं, हो सकता है मलेरिया डेंगू कुछ हो, उसकी वजह से बुखार आ रहा हो। कई बार जनरलाइज्ड हम जब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तब भी बुखार के लक्षण आते हैं, जिसमें 98 99 100 तक टेम्परेचर आ जाता है। तो अगर बुखार आया है तो पैनिक मत कीजिए। ज़रूरत है इवैल्यूएशन की प्रॉपर। आप किसी भी डॉक्टर से, वैद्य से, किसी भी चिकित्सक से परामर्श लें, कंसल्ट करें कि आपको बुखार आ रहा है तो क्यों आ रहा है। एक और ट्रेंड देखा गया आजकल कि बुखार आते ही सभी डॉक्टर तुरंत ही कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मैंने अभी आज ही मेरी 2 या 3 4 पेशेंट से बात हुई, तो उनको सिर्फ बुखार आया और बुखार के बेसिस पे डॉक्टर ने तुरंत आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, और इवन कि कई मैंने 2 3 प्रिस्क्रिप्शन देखे जिसमें स्टीरॉइड्स तक प्रिस्क्राइब कर दिए थे। सो ऐसा ना करें, एकदम से पैनिक क्रिएट ना करें। अगर बुखार आया तो उसको इवैल्यूएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बुखार क्यों आ रहा है। दूसरा दोस्तों, मैंने भी जो पर्सनली फ़ील करा, और वैसे भी साइंस कहती है कि आपकी हमारी जो बॉडी है वो 100 101 तक टेम्परेचर बियर कर सकती है। और 100 101 तक टेम्परेचर अगर आपको है तो पैरासीटामोल इमीडिएटली मत लीजिए, उसे अवॉइड कीजिए अनटिल अनलेस आपको बिल्कुल बियर ना हो रहा हो। क्योंकि पैरासीटामोल अगर आप लेते हैं तो वो भी आपका, उसका डाइजेशन प्रोसेस लीवर के थ्रू जाता है और कहीं ना कहीं लीवर को डैमेज करता है। तो बुखार आते ही पैरासीटामोल ना लें। अगर आप बियर कर सकते हैं, 100 तक टेम्परेचर है, तो कोशिश करें आप लंघन करें। लंघन का मतलब होता है आप डाइट को कंट्रोल करें, बिल्कुल भी हैवी फूड ना लें। कोशिश करें लिक्विड डाइट लें, जिससे आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, अग्नि दीप्त होगी, और आपका बुखार ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़, कई लोग सोचते हैं कि बुखार जब ज़्यादा तेज़ हो तो कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दे, उससे बुखार कम हो जाएगा। तो देखिए, आयुर्वेद का प्रिंसिपल ऐसा इसके अपोजिट है। आयुर्वेद ये बिल्कुल नहीं कहता कि अगर आपका बुखार बहुत तेज़ हो तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, बल्कि कोल्ड स्पॉन्जिंग करने से, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से जो पोर्स होते हैं वो और श्रिंक हो जाते हैं। और जब पोर्स श्रिंक होंगे तो जो टेम्परेचर है, आयुर्वेद ये कहता है बुखार जब आता है जब हमारे स्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, पोर्स क्लोज हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो हीट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, तब बॉडी के अंदर हीट जो होती है वो बढ़ जाती है और बुखार आता है। तो अगर हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं तो उससे और ज़्यादा वो पोर्स क्लोज होने की वजह से
बुखार और ज़्यादा अंदर बढ़ जाता है। बाहर से ऐसा लगेगा कि शायद उतर गया, लेकिन एक्चुअली में वो और बढ़ता है। तीसरी चीज़, जैसे ही बुखार आता है या फिर कमज़ोरी लगती है, स्पेशली बुखार के अंदर जब कमज़ोरी होती है, तो हम ये समझते हैं कि शरीर को एनर्जी की ज़रूरत है और हम जूसेस लेना शुरू कर देते हैं। फ्रूट जूस लेते हैं, कई लोग मिल्क शेक्स पीते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक। तो सबसे पहले मिल्क शेक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दही की लस्सी, ठंडी दही बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये दोनों ही मिल्क शेक जो हैं वो सब संयोग विरुद्ध हैं आयुर्वेद के हिसाब से। संयोग विरुद्ध का मतलब कभी भी फल को और दूध को साथ में नहीं लेना चाहिए, ये नुकसानदेह होता है। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आहार हैं। दूसरा, दही जो है वो अभिसंधि है। अभिसंधि मतलब वो अंकटस है, वो और ज़्यादा स्रोतस को, अभिसंधि आहार जितने भी होते हैं वो स्रोतस को अवरुद्ध करने वाले होते हैं। हमारी जो बॉडी के चैनल्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे ईजी फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता और वो और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको बुखार है तो दही का सेवन तत्काल बिल्कुल त्याग दें, शेक्स ना पिएं, जूसेस नहीं पीने चाहिए क्योंकि जूसेस हमेशा हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। जूस कभी भी इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते। आयुर्वेद कहता है सोरस कल्क कषाय हिम फांट, मतलब ये उत्तरोत्तर पचने में हल्के होते हैं। स्वरस जो होता है, किसी भी चीज़ का जूस जो होगा वो सबसे ज़्यादा भारी होता है पचने में। उसके बाद उस चीज़ का पल्प भारी होता है। उसके बाद अगर हम उसका काढ़ा बनाते हैं तो वो हिम उससे हल्का और फांट उससे हल्का। तो सबसे भारी जो होता है वो जूस होता है। कभी भी किसी भी चीज़ का जो जूस होता है वो सबसे भारी होता है पचने में। आपकी अग्नि पहले ही मंद है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, उसमें और अगर आप जूस पिएंगे तो वो अग्नि को और मंद करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए जब भी बुखार आए तब आप जूस ना पिएं। कोशिश करें किसी भी चीज़ को उसका फांट बना के, हिम बना के, मतलब अगर आपको जूस पीना भी है तो उसमें जूस की मात्रा कम और उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा मिलाएं, जिससे वो आपको हाइड्रेट भी करेगा और आपके ईज़ी टू डाइजेस्ट भी होगा। दूसरी चीज़, कोशिश करें जब भी आप जो भी चीज़ लें वो गरम लें और उसमें थोड़ा सा घी डाल के लें। गरम चीज़ और थोड़े से घी के साथ वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, आपकी अग्नि को बढ़ाएगी, जिससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली जूस या कोई फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपकी सभी समस्याओं का जो भी संभव उचित समाधान दे सकूँ वो दूँगा। धन्यवाद।